हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश। हम कर रहे हैं उत्तराखंड के पारंपरिक आभूषण। इससे पहले हमने एक वीडियो में कुछ आभूषणों के बारे में बात करी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर वो देखिए। आज हम उत्तराखंड के कुछ और आभूषणों के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। देखिए, आज हम सबसे पहले बात करेंगे गले के आभूषणों के बारे में। तो गले में बहुत सारे आभूषण उत्तराखंड जिले में पहने जाते हैं अलग अलग स्थानों पर, जिसमें सबसे पहला है गुलबंद, चरियों, हंसुली, कंठी माला, चंद्रोली या चंद्रहार, चवन्नी माला, मूंगे की माला या मूंग की माला, तिलहरी, झूपिया और सुतुआ। इनमें से कुछ जो वो है आभूषण, इनकी हमें इमेजेस मिल पाई है, कुछ की नहीं मिल पाई, क्योंकि आज ये सभी कुछ ना कुछ विलुप्ति के कगार पर है। तो कुछ को हमने आपको फोटोज के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है गुलबंद या गुलूबंद या फिर रामनवमी। तो अब रामनवमी भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। जो गुलबंद होता है ये सुहाग की निशानी माना जाता है। मतलब एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि गढ़वाल में ये मंगलसूत्र का भी काम करता है गुलबंद। 3 सेंटीमीटर करीबन चौड़ा जो मखमली का कपड़ा होता है या फिर सनील कपड़ा होता है, जो उस पे लगातार 1 तोले से लेकर 3 तोले तक का होता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं छोटे छोटे सोने के स्क्वायर बने हुए हैं। इस तरीके से सनील कपड़े में इन्हें लगाया जाता है और गुलबंद नाम दिया जाता है। कुमाऊं में इसे रामनवमी कहा जाता है। तो क्वेश्चन कभी कभार सीधा बन जाता है कि कुमाऊं में गुलबंद को किस नाम से जाना जाता है, तो रामनवमी। अगला देखिए, हंसुली, सुता या फिर सुत या फिर खगबली। जो ये आप कह सकते हो बहुत ही पौराणिक आभूषण है। हंसुली, सुता या सुतवा या खगबली, ठीक है। तो ये जो था ये चांदी का बना होता था मुख्यतः, क्योंकि सोने का इतना बड़ा आभूषण बनाना बहुत मुश्किल होता है। पूरे गले में एक कड़े की आप कह सकते हैं बड़ा कड़ा जो गले में पहना जा सके, ये वैसा हुआ करता था। और आम लोग, जो साधारण लोग होते थे, उनमें सबसे ज्यादा प्रचलित होता था। अब यह आभूषण धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो भारी है, ऊपर से अगर आज के फैशन के हिसाब से देखें तो अच्छा नहीं लगता। इस वजह से आजकल लोगों ने पहनना मन कर दिया है। लेकिन हम पुराने समय की बात करें तो जो सगाई या मंगनी का समय हुआ करता था, उस समय औरतों द्वारा ये धारण किया जाता था। अगला देखिए, कंठी माला। कंठी माला इस तरीके का डिजाइन होता था कंठी माला का, और सोने और चांदी की बनी होती थी। बहुत बार क्या होता था कि ये जो पोर्शन है ये सोने का बन जाएगा और यहाँ पर चांदी होगी, या फिर ये पूरा ही चांदी का होगा। मतलब अपनी अपनी गुंजाइश के हिसाब से लोग बना देते, ठीक है ना। जिसमें बने खांचों में नग अथवा नगीने जड़े होते थे। देखिए, इस तरीके से कुछ बना होता था मछली के आकार का, और यहाँ पर क्या होता था, नग या नगीने जड़े होते थे। इसे क्या कहा जाता है? कंठी माला। वर्तमान में ये विलुप्त हो चुकी है। हमने बहुत ही मुश्किल से आपके लिए फोटो निकाली है, ठीक है ना। तो इस तरीके से होती है कंठी माला, मछली के आकार की छोटे छोटे टुकड़ों से बनती है, जिसमें नग जड़े होते हैं। अगला देखिए, चरियो या चरियो। चरियो या चरियो। चरियो या चरियो क्या होता है कि ये सोने, कभी मोस्टली या फिर ज्यादातर तो ये सोने का ही बना होता है, परंतु कभी कभार ये चांदी से भी बनता है। और ये 3 से 4 तोले का, जो ये बैच वाला हिसाब देख सकते हैं, ये 3 से 4 तोले का होता है। और ये भी सुहाग का प्रतीक माना जाता है, यानी मंगलसूत्र की तरह इसे भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और माना जाता है कि इसे मतलब 24 घंटे, जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं उन्हें 24 घंटे इसे पहन के रखना चाहिए। जिस तरह से सुहागिन जो महिलाएं होती हैं वो मंगलसूत्र को आज के समय पे हमेशा पहन के रखती है, उसी तरीके से जो सुहागिन महिलाएं होती है उन्हें चरियो या चरियो पहन के रखना चाहिए, ठीक है। इसमें थाली पोत के दाने लगे होते हैं। देखिए, छोटे छोटे दाने हैं, इसे थाली पोत के दाने कहा जाता है, जो सिर्फ विवाहित स्त्रियों द्वारा पहना जाता है। मतलब ये जो कुंवारी लड़कियां होती है उन्हें नहीं पहनना चाहिए, ऐसी मान्यता है। ये आप जो माला देखेंगे ये नेपाल वाले हिस्से में भी बहुत प्रचलित रहती है, बहुत ही प्रसिद्ध रहती है। कुछ इसी तरीके की माला जिसे चरियो या चरियो कहा जाता है। आगे देखिए, चवन्नी माला। चवन्नी माला यह आभूषण 22 चवन्नी और 22 चांदी के सिक्कों से बनाई जाती है। देखिए, चवन्नी किसे कहते हैं? 25 पैसे के सिक्के को चवन्नी कहा जाता है। देखिए, 25 पैसे के सिक्के दिख रहे हैं आपको, तो इसे कहते हैं हम चवन्नी। और ये जो आभूषण है, ये मुख्यतः जो सबसे मेन आभूषण अगर कहेंगे कि कहाँ की है चवन्नी माला, तो भोटिया लोगों के द्वारा या फिर भोटिया लोगों की महिलाओं द्वारा चवन्नी माला को पहना जाता है। एक कपड़ा होता है जिसमें चांदी के सिक्के 25 पैसे के चवन्नी या 22 चांदी के सिक्के मिलाए जाते हैं और उनकी एक माला बनाई जाती है, जो अच्छी लगती है देखने में, ठीक है ना। लेकिन आज के समय पे भी ये विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुका है। अब इस माला को कह सकते हैं कि नए तरीके से बनाया जा रहा है। अगर देखिए, चंद्रहार या फिर
चंद्रौली, ठीक है, ये भी गले में पहनने का आभूषण है। या सोने का बना होता है जिसमें 4-5 सोने की चेन को एक फूल से जोड़ा जाता है। देखिए सोने का है, और ये अभी इस वाले में तो आपको 2 ही दिख रही है, लेकिन बहुत बार ये ऐसा हो सकता है कि यहाँ से एक आए 4 हो जाए, फिर यहाँ से यूं करके 5 हो जाए, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी जुड़ सकती है। और ये एक फूल से इस तरीके के फूल, यहाँ तो त्रिकोण डिजाइन है लेकिन फूल का भी डिजाइन बहुत बार होता है, तो चंद्रहार या फिर चंद्रौली कहते हैं। अब चांद की तरह इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ऐसे चांद होता है बहुत बार, तो चांद के आकार की तरह होने की वजह से इसे चंद्रहार कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए चंपाकली। ठीक है, चंपाकली क्या है? यह महिलाओं में माला की सबसे लंबी माला मानी जाती है। मतलब जो महिलाओं में उत्तराखंड में जितने भी जो माला वाले आभूषण पहने जाते हैं उनमें सबसे पहली कौन सी मानी जाती है? चंपाकली मानी जाती है। इसकी लंबाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। मतलब मान सकते हैं कि आप पूरे कमर तक ही इसकी लंबाई मानी जाती है। किसकी? चंपाकली की। यह माला सोने और चांदी की बनी होती है। ये माला तो जैसे आप फोटो में देख सकते हैं ये किसकी है? चांदी की बनी हुई है, लेकिन ये मुख्यतः सोने और चांदी दोनों से बनाई जाती है। जैसा मैंने आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूं कि लोग अपनी गुंजाइश के हिसाब से बनाते हैं। जो 40 से 50 तोले से बनी होती है। देखिए 40-50 तोला सोना बहुत बड़ी बात होती है, तो आज के टाइम पे तो सोने की बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो आम आदमी, जो साधारण व्यक्ति होता है, वो चांदी की बनाता है। वर्तमान में ये जो माला है ये विलुप्तता की कगार पर है। हो सकता है आपको अपनी दादी, नानी या फिर गांव में जो आपके बुजुर्ग कोई भी होंगे उनके पास, महिलाएं जो होंगी उनके पास देखने को मिल सकती है। अगर आता है मूंगे की माला, तो ये छोटे छोटे मूंगे होते हैं। हर बार बहुत बार इस रंग के होते हैं, बहुत बार दूसरे रंग के होते हैं, तो अलग अलग रंगों के होते हैं मूंगे। कभी ये ट्रांसपेरेंट शीशे वाले देखने जैसे भी होते हैं, ठीक है ना। मूंगों के दाने से बनाई जाती है, और बीच में जो होती है वो क्या होती है? चांदी की तार होती है। मतलब एक चांदी की लंबी तार होगी और उसमें मूंगे डाले जाते हैं, पतले पतले छोटे छोटे मूंगे डाले जाते हैं, और 30 से 50 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है, और काफी प्रचलित भी है। ये नेपाल वाले क्षेत्र में भी काफी प्रचलित है। अगला आता है देखिए तिमुड़िया। ठीक है, तिमुड़िया यानी 1 2 3, इस वजह से इसे तिमुड़िया नाम भी दिया जाता है, और इसे पहाड़ी मंगलसूत्र भी कहा जाता है। और ये जो है ये मतलब कह सकते हैं कि अब नेपाल में जो मंगलसूत्र है पहना जाता है उससे भी काफी मिलता जुलता है, इसलिए इसे मतलब कह सकते हैं नेपाल से जुड़ा हुआ मंगलसूत्र तिमुड़िया मंगलसूत्र भी कहते हैं। छोटे छोटे दाने होते हैं, और मतलब कह सकते हैं प्लास्टिक के, या फिर पहले होते धागे, अब तो प्लास्टिक की जो तार होती है उनसे जोड़ के और इसे तिमुड़िया को बनाया जाता है। पहले मतलब बहुत प्रचलित था, बीच में ये विलुप्त हुआ, लेकिन अब ये दोबारा से ट्रेंड में, दोबारा से फैशन में आने लगा है तिमुड़िया। ठीक है, अरे ये तिमाड़िया इसे भी बोला जाता है। तिमुड़िया और तिमाड़िया कभी कभी अलग अलग होता है। तो यह आभूषण मुख्यतः चांदी एवं कौड़ियों से बना होता है। अब यह आभूषण विलुप्ति की कगार पर है। इस तरीके से होता है क्या? तिमाड़िया। ठीक है ना। अब देखिए हम बात करेंगे हाथों के आभूषण की। हाथों में अलग अलग तरीके के आभूषण बन जाते हैं। अंगूठी, अंगूठी को गुट्ठी, मुंदड़ी या मुंदड़ी बोला जाता है। धागुला, धागुल, धागुली एक ही होते हैं। पौंची, पौंची, पौंजी या पहुंचे एक ही होता है। ठवाक और गोखले या फिर बाजूबंद। तो चलिए देखते हैं। सबसे ज्यादा धागुल, धागुला या फिर धागुली। इस आभूषण में सोने व चांदी में रागे को मिलाकर बनाया जाता है। रागा आप कह सकते हैं सीमेंट की तरह कुछ होता है मटेरियल, उसको सोने या चांदी में मिलाकर इसे बनाया जाता है। देख सकते हैं आप। इसका भार 10 से 15 किलो तक होता है। यह आभूषण दैवीय कार्यों में ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब जब देवता वगैरह जैसे जागर हो गया और फौला वगैरह लगता है तो उसमें ज्यादा ये आपको देखने को मिलते हैं, हाथ में पहने जाते हैं। फिर आते हैं कि पौंची, पौंजी या फिर पौंजी या फिर पहुंचे। ठीक है ना। ये बहुत ही सुंदर आभूषण, मतलब कह सकते हैं आप गढ़वाल के जो सबसे ज्यादा सुंदर आभूषण उनमें से एक माना जाता है पौंची या पौंची को। एक पट्टी होती है, और पट्टी में मतलब सोने के जो ये होते हैं शंकु आकार के, जो कह सकते हैं आप पीस लगाए गए होते हैं, जिसमें और जिनका हर किसी का वजन 20 से 30 तोले, मतलब एक पौंची का वजन 20 से 30 तोले तक होता है। ठीक है ना। पट्टी में जोड़े जाते हैं और हाथ में पहने जाते हैं। आजकल अब ये दोबारा से फैशन में आने लगे हैं क्योंकि काफी सुंदर लगते हैं देखने में। फिर आता है देखिए ठवाक। यह आभूषण कलाई से लेकर कोहनी तक पहना जाता है। जो आप फोटो देख रहे हैं वो तो यहाँ तक ही, लेकिन ये बहुत बार ये ठवाक इतना पूरा कोहनी तक भी होता है। और ठवाक जो होता है वो चांदी का ही बनता है। सोने का तो बहुत कम देखा जाता है। कोई राजा महाराज की रानी होगी वो सोने का बनवा दे, लेकिन ठवाक चांदी का ही मुख्यतः बनाया जाता है। और ये आभूषण आकार में खोखली बाल्टी की तरह होता है, और लगभग अब ये लुप्त होने की कगार पर है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। फिर आता है बाजूबंद या फिर गोखले। यह आभूषण मुख्यतः चांदी का बना होता है। देखिए अभी जो फोटो देख रहे हैं आप ये तो सोने की है, क्योंकि अब ट्रेंड में बाजूबंद जो है वो सोने की भी चल चुके हैं। लेकिन जब उत्तराखंड के संदर्भ में आप बात करेंगे तो उत्तराखंड के संदर्भ में जो बाजूबंद है वो चांदी का ही बना होता था। और
पहले के, इससे भी अगर आप पुराने जमाने में जाए तो पहले क्या होता था कि चांदी के सिक्कों को धागे में या फिर किसी जंजीर में पिरोकर बाजूबंद बनाया जाता था। ठीक है, अब देखते हैं हम पैरों के आभूषण, कंडवा, बिछुआ, इमरती, झांवर, पौटा, लच्छा या फिर पुलिया। तो आप जो ये तीन देख रहे हैं इनका मतलब है कि इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी इमरती, जो इमरती आपने मिठाई देखी होगी उसी की तरह मिलता जुलता इमरती आभूषण होता है। कंडवा भी पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है, लच्छा पैरों में पहना जाता है और पुलिया भी पैरों में पहना जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले था बिछुआ। पैर की उंगली में अंगूठी पहनने का प्रचलन भारत में प्राचीन काल से रहा है। रामायण में रावण द्वारा अपहरण किए जाने पर सीता का उल्लेख मिलता है। उन्होंने अपने पैर में अंगुली से अंगूठी नीचे गिराया ताकि भगवान राम उसे खोज सके। मतलब जो बिछुआ है ये पुरातन काल से ही बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। एक महिला द्वारा पहने गए पैर की अंगुली में छल्ले संकेत देते हैं कि वह शादीशुदा है। जो बिछुए होते हैं वो क्या होते हैं, वो शादीशुदा स्त्री की निशानी और शादीशुदा स्त्री का प्रतीक भी माने जाते हैं। अगला देखिए झिवरा, झावर या फिर झेवर। यह दोनों पिंडलियों में पहने जाते हैं। सामान्य रूप से इसका भार 100 ग्राम होता है, मतलब 100 ग्राम इसका 100 ग्राम इसका। और पिंडलिया जो पैर का ये भाग होता है इसे पिंडलिया कहा जाता है। और जो ये झावर होते हैं ये अंदर से खोखले होते हैं और इनमें छोटे छोटे बीज या फिर दाने या फिर बहुत ही छोटे पत्थर डाले जाते हैं ताकि ये जब चलते हैं, मतलब क्योंकि महिलाएं पहन रही है, महिलाएं जब चलती हैं तो छम 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 की आवाज आती है जो मतलब कह सकती है अच्छी लगती है सुनने में। इसी वजह से इसे बनाया जाता है। जैसे पायल भी आपकी अगर माताएं घर में जब पायल पहनती है तो छम छम की आवाज पूरे घर में गूंज जाती है, बहुत ही सुंदर लगती है। उसी तरीके से इसमें भी आवाज आती थी। अब देखिए पौंटा, ठीक है ना, पौंटा भी पैर में पहने जाने वाला आभूषण है। यह आभूषण पांव की शोभा बढ़ाता है। मतलब कुछ इस तरीके से, लगभग पौंटा इस तरीके से नहीं होता पर कुछ इसी तरीके से होता है और ये चांदी का ही बना होता है। क्योंकि अगर आपको पता होगा तो सनातन धर्म में मान्यता है कि जो सोना होता है उसे आप कमर से नीचे नहीं पहनते, अशुभ माना जाता है। ठीक है ना, इनका वजन 100 से 250 ग्राम तक होता है, मतलब काफी वजनी हुआ करता था क्या, पौंटा। ठीक है, अब देखिए ये थे पैर के आभूषण। उत्तराखंड में एक कमर का भी आभूषण बहुत ही प्रसिद्ध है जिसे कमरबंद कहा जाता है या फिर तगड़ी कहा जाता है। तगड़ी जो है वो कमर में पहने जाने वाला आभूषण है जिसे करधनी। तो देखिए तगड़ी भी काफी प्रचलित शब्द है लेकिन करधनी इतना प्रचलित शब्द नहीं है, तो आप इसे भी ध्यान रखें। तो करधनी कहाँ पहनी जाती है, कमर में पहनी जाती है। और जो जोहार क्षेत्र वाले जोहारी जनजाति के लोग हैं वो इसके लिए हथखान शब्द का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये थे उत्तराखंड के सभी आभूषण। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कुछ डिस्कस करे और अब कुछ में डिस्कस कर लिए। आपको ये सब याद करना है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और उत्तराखंड की जानकारी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको अपने पुरातन आभूषणों के बारे में पता होना चाहिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आप हमें अपनी वहां पर राय दे सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी के नाम से ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर रोज रात 10 बजे क्विज होती है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। धन्यवाद।